हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ आरटी ट्यूशंस। आज हम करने जा रहे हैं एनालॉजी एंड यू नो इट वेरी वेल। एनालॉजी से एसएससी सीजीएल में हर साल 2-3 क्वेश्चन फिक्स्ड आते हैं और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे फास्ट और श्योर शॉर्ट मार्क्स देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एनालॉजी के 5 एग्जाम पैटर्न्स प्लस 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक आपको कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनालॉजी क्या होती है। तो बच्चे, एनालॉजी का मतलब है रिलेशन समझना। जिस तरह दो चीजों का रिलेशन दिया होता है वैसा ही रिलेशन दूसरे पेयर में ढूंढना होता है। ओके, अब जल्दी से अपना इजी वार्म अप कर लेते हैं एक छोटू सा एग्जाम्पल लेके। बड़े ध्यान से एग्जाम्पल में देखिए। सन के साथ रिलेशन है डे का, तो मून के साथ किसका रिलेशन होगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि सन के साथ डे का क्या रिलेशन है। टाइमिंग का रिलेशन है। दिन में सन निकलता है, सिमिलरली मून कब निकलता है? रात को, तो आपका आंसर हो गया नाइट। इसी तरह पहले जोड़े में अगर आपने रिलेशनशिप सही निकाल लिया, सेम रिलेशन सेकंड पेयर पे अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ एनालॉजी में सबसे पहले आते हैं हम वर्ड बेस्ड एनालॉजी में। ठीक है, तो जान लीजिए इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जनरल नॉलेज से। ठीक है, जीके बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और आपकी वोकैब। ओके, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आपके स्ट्रांग हैं तो आपकी ये वर्ड बेस्ड एनालॉजी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, डॉक्टर का रिलेशन है हॉस्पिटल से, तो टीचर का रिलेशन किससे होगा? उसके लिए पहले मुझे जानना पड़ेगा डॉक्टर का हॉस्पिटल से रिलेशनशिप क्यों है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप है वर्क प्लेस का। डॉक्टर कहाँ पे वर्क करते हैं? हॉस्पिटल में। सिमिलरली वेयर डू टीचर टीचर्स? इन स्कूल। आपका आंसर आ गया, स्कूल। सिंपल, कुछ मुश्किल? बस एग्जाम में जीके बेस्ड भी आते हैं, जैसे आपका आ जाएगा रिवर और उसकी सिटी का रिलेशनशिप। सिमिलरली आ सकता है कंट्री और उसकी कैपिटल का रिलेशनशिप। तो इसलिए आपकी जीके स्ट्रांग होना जरूरी है। अब चलते हैं अपने नंबर बेस्ड एनालॉजी की तरफ। देखो, नंबर बेस्ड एनालॉजी में आपको एक एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ है। 2 का रिलेशनशिप 4 से, तो 3 का किससे होगा निकालना है। पहले उसके लिए हमें जानना होगा 2 और 4 के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। यहाँ पे है आपका स्क्वायर रिलेशन। 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, है ना ये स्क्वायर रिलेशन। सिमिलरली हमारा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे आपका आंसर आ गया 9। ओके, एसएससी में आपका स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इस तरीके के आपके रिलेशनशिप्स पूछे जाएंगे और नंबर बेस्ड एनालॉजी। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी में आपके साथ बेटा लेटर्स के साथ खेला जाएगा। आप देखो, इनका रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो। ए आपका फर्स्ट है ना, ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट, और जेड है आपका लास्ट अल्फाबेट, तो इसे आप कह देंगे ये अपोजिट लेटर्स है। सिमिलरली सेकंड है आपका बी, तो सेकंड लास्ट आपका क्या होगा? योर सेकंड लास्ट विल बी वाई, और रिलेशनशिप क्या था यहाँ पे आपका? अपोजिट लेटर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन और कैटेगरी बेस्ड एनालॉजी। देख के ही आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एनिमल एंड उनके बेबी का रिलेशन शो किया हुआ है। डॉग का बेबी इज पपी, तो कैट का बेबी विल बी किटन। कुछ मुश्किल? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज मिक्स्ड एंड लॉजिकल एनालॉजी। देखो, यहाँ पे हल्का सा लॉजिक अप्लाइड है, वो भी कुछ मुश्किल नहीं है। ईयर और हियर का क्या रिलेशनशिप है? हमारे ऑर्गन, ईयर इज यूज्ड टू हियर, आईज क्या काम करती है? हमारा देखने का काम करती है। आप लिख दो सी, वॉच, जो भी आपके ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है बच्चे, एनालॉजी के लिए यही एक सबसे बड़ी टिप है कि जब भी एनालॉजी आपको कंफ्यूजिंग लगे तो रिलेशन को एक लाइन में लिखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल, अब सेम लॉजिक अगले पेयर में लगा दो, आपका आंसर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, अब हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए मिलकर कुछ एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। बुक इज यूज्ड फॉर रीडिंग, व्हाट इज फॉक यूज्ड फॉर? सेम रिलेशन अप्लाई करो। बुक जैसे पढ़ने के काम आते हैं, वैसे फॉक मीन्स
क्या कहते हो उसको आप लोग, कांटे वाला चम्मच जिससे मैगी खाते हो। ओके, दैट इज यूज्ड फॉर ईटिंग, तो इसका आंसर हो गया आपका ईटिंग। अगला है आपका टू का इट के साथ क्या रिलेशन है, बड़े ध्यान से देखो, टू का क्यूब क्या होता है, 8, तो यहाँ पे क्यूबिक रिलेशन है। सिमिलरली इसका रिलेशन आप कैसे निकालेंगे, 3 का क्यूब निकाल लो, आपका रिलेशनशिप निकल आएगा। तो 3 का क्यूब होता है 27, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका ट्री गिव्स यू ऑक्सीजन, व्हाट डज सन गिव्स यू, ऐसे स्टेटमेंट में रीड करो, ऐसे ट्री ऑक्सीजन सन व्हाट, कंफ्यूज हो जाओगे, उसे स्टेटमेंट में रीड करो, वो आपके समझ में आएगा, आपके माइंड को कमांड मिलेगा कि अच्छा एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। ट्री गिव्स यू ऑक्सीजन, सिमिलरली सन गिव्स यू, व्हाट डज सन गिव्स यू, रिलेशन हमने निकाला ना कि ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, तो सन हमें क्या देता है, सन हमें लाइट देता है। ऑप्शन में लाइट हो तो लाइट, वरना हीट भी हो सकता है, हीट भी देता है सन। ठीक है, अगला है आपका ए और जेड में क्या रिलेशनशिप है, बड़े ध्यान से देखो, A is your first letter, Z is your last letter. Similarly, C का किससे रिलेशन होगा, तो C is your third letter, तो थर्ड लास्ट लेटर होता है आपका X. ओके, नेक्स्ट, पिकॉक कहाँ फाइंड किया जाता है, लाइक इंडिया में, राइट। पिकॉक का रिलेशन इंडिया से। वेयर इज कीवी फाउंड, कीवी इज फाउंड इन, ये जीके बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था जीके स्ट्रॉन्ग रखो, तो ये एनालॉजी आपके लिए और इजी हो जाएगी। ओके, ये लास्ट ईयर आया था इसलिए देख लो। आपने देखा कुछ क्वेश्चंस प्योर लॉजिक पर हैं और कुछ जीके बेस्ड हैं, इसलिए एनालॉजी प्रैक्टिस करना जरूरी है, और वो प्रैक्टिस हम मिलके करेंगे, प्रैक्टिस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपकी बारी है, कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, आपको थोड़ा टाइम दूंगी, आप खुद उसका आंसर कमेंट में बताएंगे। हाँ जी, आपके पास 5 सेकेंड्स है, स्क्रीन में 5 क्वेश्चंस है, जल्दी से कमेंट में इनका आंसर्स बताइए, उसके बाद चेक करेंगे, देखते हैं आपने सही कमेंट डाउन किया या नहीं। जल्दी से वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में आंसर दो फास्ट, तब तक पॉज करके करना, हाँ, स्टे लॉयल, मैं चेक करूंगी। और अब देखते हैं कि आपने जो भी कमेंट में दिए आंसर्स वो सही है या गलत। व्हील कार, देन विंग व्हाट, ओके, व्हील किस में होते हैं, कार में, ओके, और विंग किस काम में आते हैं, विंग्स आर यूज्ड फॉर फ्लाई। ठीक है, हाँ, अलग रिलेशन ये भी हो सकता है, ऑप्शंस में अगर आपके फ्लाई है तो फ्लाई, अदरवाइज इसका आंसर बर्ड भी हो सकता है। कैसे, व्हील्स किस में होते हैं, कार में होते हैं, ठीक है, तो विंग्स किस में होते हैं, बर्ड में होते हैं। ओके, बोथ आर करेक्ट, जो भी आपको ऑप्शन में दिख जाए दैट इज करेक्ट। अगला है ब्रदर सिस्टर, ये क्या जेंडर हो गया, सन का अपोजिट जेंडर कर दो डॉटर। स्क्वायर इज अ 2D शेप, एंड स्क्वायर की 2D शेप 3D शेप होती है क्यूब, और सिमिलरली सर्कल इज अ 2D शेप, उसकी 3D शेप होती है स्फेयर। इंडिया की करेंसी है रुपीज, यूएसए की करेंसी है डॉलर। पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, नाइफ विल बी यूज्ड फॉर कटिंग। ओके, नाइफ किस लिए, कट करने के लिए यूज में आता है। अब बात कर लेते हैं अपने कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो यूजुअली बच्चे करते हैं एंड उसका रिजल्ट उनको मिलता है गलत आंसर के साथ। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक कि वो जीके को स्किप करते हैं, जो जीके बेस्ड एनालॉजी है उसको स्किप करते हैं, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो डोंट स्किप इट। सेकेंड मिस्टेक इज थिंकिंग शॉर्टकट्स विदाउट कंफर्मेशन। बच्चे क्या करते हैं, देखो बच्चे करते हैं और करना भी चाहिए, शॉर्टकट लेना ही है क्योंकि इतना टाइम आपके पास होता नहीं है, तो शॉर्टकट लीजिए, लेकिन मेक श्योर कि आपको आंसर कंफर्म्ड है। अगर कंफर्म्ड नहीं है तो डोंट टेक शॉर्टकट्स। ओके, अपने माइंड को प्रोसेस करने दो। अब ये तो मैंने मिस्टेक्स बता दी, लेकिन अब कुछ टिप्स ले लेते हैं जिससे कि मिस्टेक्स होने के चांसेस भी खत्म हो जाए और आपका आंसर भी इंप्रूव हो जाए और उसके सही होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। अब जान लेते हैं अपनी टिप्स को।
सबसे पहले तो रिलेशन को हमेशा सीक्वेंस में लिखो या अपने माइंड में डिस्क्राइब कर लो, उसके बाद सेकंड पेयर पे सेम रिलेशन को अप्लाई करो। ओके, नेक्स्ट टिप इज फॉर नंबर। जो नंबर्स बेस्ड होते हैं आपके एनालॉजी क्वेश्चंस, उसमें आप सबसे पहले चेक किया करो स्क्वायर वाला पैटर्न तो नहीं बन रहा, क्यूब वाला पैटर्न तो नहीं बन रहा, प्राइम या डिफरेंस वाला पैटर्न तो नहीं बन रहा, क्योंकि मोस्ट कॉमनली नंबर बेस्ड एनालॉजीज इन्हीं में से कुछ होती है। ओके, नेक्स्ट फॉर अल्फाबेट्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड ऑपोजिट लेटर्स, ज्यादातर यही पैटर्न बनता है। जैसे फर्स्ट है ए तो लास्ट है जेड, सेकंड है बी तो सेकंड लास्ट है वाई। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स ज्यादातर बनते होते हैं। ठीक है, आज हमने एनालॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर किए विद एग्जांपल्स। अब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अपने स्कोर को इम्प्रूव करो। अगली वीडियो में हम क्लासिफिकेशन और ऑड वन आउट को डिटेल में सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो आपने कितने करेक्ट किए। सब्सक्राइब करना ना भूलें एसएससी सीजीएल की कंप्लीट रीजनिंग सीरीज के लिए। थैंक यू।